दोस्तों, ज्यादातर सवाल यही उठता है कि भैया आपका कैबिनेट का प्राइस बहुत ज्यादा है। तो लोकल मार्केट से मेरा कैबिनेट का प्राइस क्यों ज्यादा है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। ज्यादातर लोग प्राइस को देखते हैं, लेकिन इसके पीछे जो कलाकारी है, जो मटेरियल यूज हो रहा है, जो इतने सारे टूल्स यहाँ पे यूज हो रहा है, और सबसे जो मेन बात जो हम लोग कभी सोचते नहीं है, जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च होता है वो तो थोड़ी कम नहीं है ना। तो इसीलिए दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे एक सबवूफर बना रहा हूँ 10 इंच का। तो ये देखिए, ये जो सबवूफर बन रहा है, इतना बड़ा सबवूफर है। तो इसको चारों साइड जो एमडीएफ मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे चारों साइड में ही 18 mm एमडीएफ का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे कोई भी जोड़ फोड़ एमडीएफ से ये नहीं बना रहा हूँ, या दो साइड 12 mm, एक साइड 18 mm, फ्रंट में मोटाई दिखाने के लिए 18 mm और चारों साइड 8 mm 10 mm, ऐसा नहीं होता है। जैसे इसका जो फ्रंट है, ये इसका फ्रंट है। तो फ्रंट में देखिए, पहले से एक 18 mm एमडीएफ यहाँ पे सेट हो चुका है, और इसके ऊपर और एक 18 mm का एमडीएफ इसके फ्रंट में ऐसे सेट होने वाला है। तब ये फ्लैश माउंटिंग काटिंग होता है, क्योंकि सबवूफर का थिकनेस बहुत ही मोटा है, 12 mm या हाफ इंच की तरह मोटा ही होता है। तो इसीलिए वहाँ पे फ्रंट में ऐसे 18 mm का और एक बैफेल काटिंग करके ऐसे सेट करना पड़ता है, तब इसका ऐसा सीएनसी टाइप का लुक आता है, नहीं तो ये कभी पॉसिबल होगा नहीं। और लोकल मार्केट के कैबिनेट जो होता है, फ्रंट में ये बैफेल होता नहीं है। तो ये फ्रंट का ये बैफेल अगर मैंने हटा दिया, तो इस एमडीएफ की प्राइस की नहीं है, जो यहाँ पे इतना सा एमडीएफ है। तो इस एमडीएफ के पीछे जो कलाकारी है, यहाँ पे जो राउंड काटिंग है, फिर यहाँ से एक राउंड राउटर बीट का काटिंग होता है, जैसे ये जो मशीन यूज होता है, और इसमें जो बीट यूज होता है, ये राउटर ट्रिमर का ये जो बीट है, एक एक बीट 200-300 रुपया का आता है, और एक एक बीट आपको सालों साल नहीं चलेगा, ज्यादातर 1 महीना चलेगा, उसके बाद वो बीट को फेंक देना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे महंगे महंगे टूल्स यूज हो रहा है। तो इसी वजह से कैबिनेट का प्राइस थोड़ा महंगा हो रहा है, लेकिन क्वालिटी तो इम्प्रूव हो रहा है ना। और क्वालिटी के हमेशा मैं ध्यान रखता हूँ कि अच्छे से अच्छे क्वालिटी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। तो इसीलिए नया नया टूल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और एक जो टूल्स यहाँ पे ऐड हुआ है, जो ये मेरे पहले नहीं था, तो यहाँ पे ये इनको ब्रांड का ये नेल गन लिया हूँ, एक कंप्रेसर खरीदा हूँ। तो ये सारा सेटअप करने में इसके पीछे 20 से 25 हजार रुपया खर्चा हो गया। तो इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, तब जाके आपको ऐसे फिनिशिंग परफेक्ट काम मिल रहा है। तो और देखिए, और एक चीज जो आपको कैबिनेट के अंदर लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा, ये है एक ब्रेसिंग। ये भी एक 18 mm प्योर एमडीएफ से तैयार होता है। तो ये इसके माप के हिसाब से स्क्वायर कटिंग करने के बाद ये चारों अलग अलग कटिंग करना पड़ता है। फिर इसके ऊपर राउटर का कटिंग अपर साइड होता है, डाउन के साइड होता है। फिर ये इसके अंदर कुछ इस तरह से ऐसे इसके अंदर सेट होता है। और ये लगाने की जरूरत क्यों आया? ये लगाने की जरूरत यही है कि इसके अंदर जो इतना बड़ा गैप है, तो ये गैप अगर यूं ही मैं छोड़ दूंगा, तो कैबिनेट के अंदर से एक धप 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 करके एक आवाज आएगा, या सीधा सीधा बोलूं तो कैबिनेट का मजबूती नहीं रहेगा। जब सबवूफर चलेगा तो कैबिनेट खुद भी वाइब्रेट करेगा। तो इसीलिए सबवूफर का काम है लोगों को वाइब्रेट करना, लेकिन वो अगर खुद वाइब्रेट कर जाए तो आपको कैसे वो वाइब्रेट कर पाएगा। तो इसीलिए इसके अंदर ऐसे ब्रेसिंग लगाना जरूरी है, नहीं तो कैबिनेट की मजबूती नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग कैबिनेट नहीं बन पाएगा। तो ऐसे बहुत ही छोटे मोटे काम छुपा हुआ रहता है एक क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए। ये अगर मैं बना रहा हूँ या अगर आप भी बना रहे हैं, तो आपको भी पता चल जाएगा जब बनाते बनाते कि इसके पीछे कितना मेहनत जाता है, कितना पैसा खर्च होता है। और जो भी लोग काम करते हैं,
मैं जो ये एक प्रोफेशन में हूं, आप लोग भी एक एक प्रोफेशन में हैं, तो सभी लोगों का उद्देश्य क्या है? रोजी रोटी करने चलाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए पैसा कमाई करना जरूरी है, तो कमाई तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप मार्जिन ज्यादा कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन भाई साहब थोड़ा ध्यान से देखो। काम के लिए आपको मजूरी मिलेगा, लेकिन काम क्या कर रहा हूँ? बात तो ऐसा नहीं है कि 10 रुपया का सामान मैं 1000 रुपया में सेल कर रहा हूँ, ये तो नहीं हो सकता है, लोग इतना बेवकूफ नहीं है। तो इसीलिए क्वालिटी प्रोडक्ट आप लोगों को देना, यही मेरा मकसद है। और काम के अंदर कोई भी 2 नंबरी लुका छुपी नहीं चलेगा। जरूरत पड़ने पर 200-400 मांग लिया जाएगा, लेकिन काम में कोई लुका छुपी नहीं चलेगा। और क्वालिटी और भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, सबवूफर के पीछे और भी रिसर्च कर रहा हूँ, नया नया और भी सबवूफर का मॉडल्स आएगा। और दोस्तों एक्टिव सबवूफर के ऊपर बहुत सारा रिसर्च मैं कर रहा हूँ, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ, मैं खुद तैयार करके पहले सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो नया नया सबवूफर का काम और भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट तो बनता है। और दोस्तों कुछ दिनों से मैं काम में बिजी था अपना घर में, क्योंकि मैं तो घर परिवार वाला हूँ, तो इसीलिए काम तो करना पड़ेगा, घर परिवार को भी देखना पड़ेगा। तो इसीलिए ज़्यादातर 1 हफ्ते से किसी का कॉल्स मैसेज ठीक से रिप्लाई कर नहीं पाया, माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं आप लोग मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर आपको कॉल रिसीव करने की कोशिश करूँगा, मैसेज को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, पहले ये सबवूफर का जो फ्रंट बैफल है, इसे हम लोग सेट कर लेते हैं। तो सेट करने से पहले ये देखिए, चारों साइड पूरा यहाँ पे ग्लू लगाना जरूरी है। और ग्लू ऐसे लगाना चाहिए कि ग्लू लगने के बाद यहाँ से झरना की तरह बहता रहे, फिर समझ में आएगा कि हाँ मैं ग्लू का इस्तेमाल किया हूँ। लेकिन ग्लू देने से पहले अगर आप हाथ रोक के ग्लू डालोगे तो कैबिनेट कभी भी सही बन नहीं पाएगा। तो इसीलिए ग्लू का इस्तेमाल अच्छी तरह से करना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पे फ्रंट बैफल में भी लगा लिया हूँ और यहाँ पे भी लगा लिया हूँ, और इसके बाद ये कुछ इस तरीके से दोनों आपस में सेट होगा। और दोस्तों ऐसे इस टाइप का मेकिंग वीडियो बनाने पर बहुत टाइम जाता है, और आजकल काम के प्रेशर में मुझे उतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं आप लोगों को इसका मेकिंग वीडियो बना के दिखाऊं कि किस तरीके से ये मैं तैयार कर रहा हूं। पर अगर समय मिल जाएगा तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा बना के। तो पहले ये यहाँ पे एक पिन लगा के मुझे सेट करना है, उसके बाद मैं यहाँ पे गन का इस्तेमाल करूँगा, नहीं तो ये इधर उधर भटक जाएगा और काम सही तरीके से होगा भी नहीं। तो दोस्तों फ्रंट का बैफल सेट कर लिया हूँ, और अब बारी है यहाँ पे गन लगाना, पिन लगाना। और दोस्तों ये नेल गन
मैं अभी अभी खरीदा हूँ, तो इसे ठीक से चलाना अभी मैं सीखा नहीं हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊंगा, क्योंकि काम करते करते ही सब कुछ सीखना पड़ता है। तो धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊंगा। पहली बार थोड़ा डर लगता है कि अगर गलती से पिन अगर इधर उधर हो गया तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, जो मैं पहले ही बता रहा था कि ग्लू ऐसे देना चाहिए कि फ्रंट का बैफेल सेट होने के बाद ऐसे झरना की तरह बहता रहे। फिर एक अलग सा सुकून आएगा कि हाँ, सच में इसके अंदर कोई एयर लीकेज नहीं है और ग्लू का मैंने कोई भी यहाँ पे कृपणता नहीं किए हैं। जितना जरूरत है उतना ही ग्लू यहाँ पे इस्तेमाल किया हूँ। तो इसी के वजह से कहीं जाके हो जाता है कैबिनेट का प्राइस थोड़ा हाई। तो चलिए दोस्तों, आप सबवूफर के जो ब्रेसिंग है इसे भी सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये देखिए, फ्रंट का डुअल बैफेल यहाँ पे सेट कर लिया हूँ। ये देखिए अच्छी तरीके से ग्लू लगा के यहाँ पे डुअल पैनल पूरा सेट हो चुका है। और इसके बाद इसके अंदर में जो ब्रेसिंग मैं बोला था, ये देखिए ब्रेसिंग भी अंदर में सेट हो गया है। अब इसके अंदर पॉलीफिल यूज होगा, उसके बाद बाकी फिनिशिंग का काम होगा। अभी जो काम रह गया है, पीछे एक स्पीकर टर्मिनल कटिंग करना है, उसके बाद पूरा कवर करके इसका अंदर पॉलीफिल सेट करना है। उसके बाद लास्ट फिनिशिंग में यहाँ का जो पोर्शन है इसे सेट कर दिया जाएगा, तभी ये सबवूफर पूरा एकदम बन के रेडी हो जाएगा। और जो नेल गन का इस्तेमाल कर रहा था, देखिए मैं आपको क्लोज दिखा देता हूँ। ये देखिए पिन किस तरीके से यहाँ पे लगा है, एकदम अंदर की तरफ चला गया है, पूरा ऊपर से लेवल है, कुछ दिख नहीं रहा है। ये देखिए पूरा एकदम लेवल पे है। और यहाँ पे जो निशान आपको दिख रहा है, नया मशीन्स हैं, यहाँ पे डेली ऑयल डालने के लिए बोला गया था कंपनी की तरफ से, तो इसीलिए यहाँ पे डेली ऑयल डालता हूँ और उसी की वजह से ये ऑयल यहाँ पे शो कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, काम थोड़ा स्पीड भी हो रहा है नेल गन की वजह से। तो सभी आप लोगों की आशीर्वाद और प्यार से ये मुमकिन हो पाया है।
नहीं तो कभी मैंने ये सोचा नहीं था, क्योंकि एक समय जब मैं यूट्यूब स्टार्ट किया था तब यहाँ पे नीचे बैठ के मैं काम करता था स्टार्टिंग में। तो उसके बाद सिर्फ ये एक टेबल हुआ, उसके बाद और एक टेबल हुआ, उसके बाद दोनों टेबल को एक साथ जोड़ के एक लंबा सा टेबल हुआ, उसके बाद इस साइड में टेबल हुआ। इतने सारे सामान दुकान में आए, सब कुछ नहीं था पहले। तो ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है आप सभी लोगों की प्यार और आशीर्वाद से। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों के पास शुक्रगुजार हूँ। भगवान भी आप सभी का मनोकामना पूर्ण करे, आप सभी लोगों को सुस्त रखे, सही सलामत रखे। तो मिलता हूँ ऐसे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग सुस्त रहिए, सही सलामत रहिए, गाना सुनते रहिए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।